और प्रभु यीशु मसीह को सताया जा रहा था, प्रभु यीशु मसीह को कोड़े मारे जा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के मुंह पे थूका जा रहा था, प्रभु यीशु मसीह की बेइज्जती किया जा रहा था, प्रभु यीशु मसीह को लोग दोष लगा रहे थे, उसके ऊपर झूठी बातें दोष लगा रहे थे। ये उस टाइम की बात है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह की पीछे पीछे बाकी सारे शिष्य छोड़ करके भाग गए इस कठिन परिस्थितियों में। किस टाइम? जब यीशु मसीह के ऊपर सताव आया, जब यीशु मसीह को पकड़वा लिया गया, यीशु मसीह को अदालत में खड़ा कर दिया गया, यीशु मसीह को भीड़ के सामने खड़ा कर दिया, जब उसको कोड़े मारे जा रहे थे तो सारे शिष्य डर के मारे छोड़ के चले गए। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति पतरस प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे वहां तक पहुंच गया जहां ये दंड भुगतने के लिए प्रभु यीशु मसीह खड़ा था, उस स्थान पे पहुंच गया। लेकिन पतरस देख रहा है बैठा बैठा यीशु मसीह के साथ क्या हो रहा है, यीशु मसीह के पास यीशु मसीह के साथ क्या क्या परिस्थितियां हो रही है, क्या क्या घटनाएं घट रही है, क्या क्या उसके पर अत्याचार हो रहे हैं, सब बैठा बैठा देख रहा है पतरस। लेकिन उस टाइम पढ़िए क्या लिखा हुआ है। पतरस बाहर आंगन में बैठा है, एक दासी, एक स्त्री, ध्यान से सुनना, एक स्त्री पतरस के पास आई और कहा, तू भी तो किसके साथ था? अरे तू भी तो किसके साथ था? किसके साथ था? किसको पूछ रही है? पतरस को पूछ रही है। पतरस अंदर से डरा हुआ है, पतरस अंदर से डरा हुआ है। और अब पतरस अपने मन में ठान लिया है कि मैं यीशु को नहीं जानता। पतरस ने अपने मन में ठान लिया है, चाहे कोई भी कंडीशन हो, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति हो, मैं अब यीशु को नहीं जानता। हालेलुया। एक दासी आकर के यीशु पतरस के पास आके पूछ रही है, तू भी तो यीशु के साथ था? पतरस क्या बोल रहा है? सबके सामने ये कहते हुए इनकार किया, मैं यीशु को नहीं जानता हूं। ध्यान से सुनना, ये वही पतरस है जो झील में यीशु मसीह के साथ पानी पे चलने वाला व्यक्ति है। ये वही पतरस है जो लायर की बेटी मर गई, यीशु मसीह के साथ खड़े होकर के लायर की बेटी को जिंदे होते हुए देखने वाला ये पतरस है। ये वही पतरस है, लाजर मर गया, 4 दिन के बाद यीशु ने लाजर को जिंदा किया, मरे हुए में से जिंदा किया और लाजर को जिंदा होते हुए देखा। ये वही पतरस है। क्या बोल रहा है? मैं यीशु को नहीं जानता हूं। आपकी परिस्थिति, आपकी समस्या, आपकी कठिन परिस्थिति, आपका दुख आपको कहां खड़ा करता है, यह आपको पहचानना है। उस समय आपका मन क्या कहता है, उस समय आपका विश्वास क्या कहता है, उस समय आपका विश्वास कहां टिका रहता है। वचन में लिखा हुआ है, अरे धन्य है वो व्यक्ति जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, जो यहोवा पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, जिसका भरोसा यीशु मसीह के ऊपर है, जिसने यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में पहचान लिया है, जान लिया है, वो व्यक्ति उस व्यक्ति के समान है जिसने अपने घर को चट्टान के ऊपर बना लिया। फिर उस घर में, उस बिल्डिंग के ऊपर आंधी चली, तूफान चले, लहरें आई, सब कुछ हुआ, लेकिन वो घर भीगा नहीं, गिरा नहीं, वो अटल खड़ा रहा। हालेलुया। परमेश्वर मजबूत टिके रहने वाले लोगों को ढूंढ रहा है, विश्वास को थामे रखने वाले लोगों को ढूंढ रहा है, विश्वास में जीने वालों को ढूंढ रहा है। यीशु मसीह को अपने जीवन में रख करके, जिसे पौलुस कहता है, अपने मसीह
के लिए मरने के लिए भी तैयार हूं, ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है, वो आप होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़िए। वहां से उठ गया पतरस, जगह चेंज कर ली। क्यों भाई, यहां तो पहचान में आ गया हूं मैं, अब क्या करूं मैं, अब जगह चेंज कर लेता हूं, इसी जगह चला जाऊं जहां मुझे कोई नहीं जानता। वहां क्या हुआ, दूसरी दासी, दूसरा व्यक्ति आके मिला और क्या कहा, अरे ये भी तो था। जो पहचान यीशु ने आपको दे दी है, छुपाने से चुकती नहीं मेरे प्रिय। याद रखना, आपके पास एक पहचान है, अब जितना छुपाने के लिए कोशिश करोगे वो पहचान बाहर आ जाएगी। पतरस के अंदर भले इंकार करने का मन आया, यीशु मसीह को नहीं जानता हूं बोलने का मन आया, यीशु मसीह को हालेलुया उस समय में मैं यीशु के साथ नहीं था बोलने के लिए मन आया, लेकिन मेरे प्रियो उसके अंदर जो झलक थी, उसके अंदर जो पहचान थी, आप और हम छुपा नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़िए। हाँ, ये भी तो यीशु नासरी के साथ था, कसम खा के बोल दिया मैं नहीं हूं। क्यों, अरे यीशु को कोड़े मारे जा रहे, कहीं मुझे कोड़े ना पड़ जाए। अरे यीशु को अत्याचार, झूठा दोष, उसको मारा जा रहा है, उसके ऊपर थूका जा रहा है, उसको घसीटा जा रहा है, उसके बदन से खून निकल रहा है, उसके बदन से मांस टूट रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि साथ साथ में मेरे बदन का मांस टूट जाए, इसलिए मैं यीशु को नहीं जानता। जो अपने प्राण को बचाना चाहेगा वो अपने प्राण को खो देगा मेरे प्रियो। इस संसार के लोगों के साथ समझौता करके, इस संसार के अंधकार की ताकत के साथ समझौता करके, इस संसार के अंधकार और बुरी आत्माओं के बहकाव में आकर के यदि हम अपने जीवन में उद्धारकर्ता का इनकार कर रहे हैं, तो मेरे प्रियो वचन में लिखा हुआ है, उसके बाद तू पूरे संसार को प्राप्त कर ले, पूरी दुनिया को हासिल कर ले, पूरे संसार का मान सम्मान तू पाले, पूरे संसार का धन दौलत तू पाले, अगर तेरी आत्मा नरक में चली जाए तो तेरा इज्जत, तेरा धन, तेरा घर, तेरा परिवार क्या काम का। चिंता करो कि तुम्हारी आत्मा परमेश्वर के राज्य में चली जाए। हालेलुया। प्रार्थना करो कि तुम्हारा उद्धार हो जाए, प्रार्थना करो कि तुम सताव से बचाए जाओ, प्रार्थना करो कि तुम्हारा जीवन परमेश्वर के ऊपर और मजबूत होता चला जाए, तुम्हारा भरोसा और मजबूत होता चला जाए, और प्रार्थना करो कि तुम्हारी आंखें और खुलती चली जाए ताकि तुम जिंदे परमेश्वर को पहचान सको, जीवित परमेश्वर को पहचान सको। घात करने वाले आएंगे, डराने वाले आएंगे, धमकी देने वाले आएंगे, बाइबल फेंकने वाले आएंगे, हाथ से बाइबल छीन लेने वाले आएंगे, घर में घुस जाएंगे, बोलेंगे मार डालेंगे, समाज से बाहर निकाल देंगे, जातियों से अलग कर देंगे, पानी नहीं पीने देंगे, इस गली में को घुसने नहीं देंगे, और तुम्हारा घर यहाँ से तुम्हें खाली करना पड़ेगा, तुम्हारी प्रॉपर्टी यहाँ से छोड़नी पड़ेगी। एक बात बोल देना, मैं सब कुछ त्याग सकता हूँ, सब कुछ छोड़ सकता हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो यीशु बैठा है वो नहीं निकल सकता यहाँ से, उसको तुम नहीं छीन सकते हो। सब कुछ छीन सकते हो, लेकिन जो अंदर बैठा है वो थोड़ी छीन सकते हैं। हालेलुया। जो संसार में जो तुम्हारे शरीर के पर घात लगा के बैठा है, उससे मत डरो मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सा और आगे पढ़िए। कसम खा के कहा कि मैं यीशु को नहीं जानता। और क्या हुआ? जोर से पढ़िए। सचमुच तू भी उनमें से एक है। सचमुच, थोड़ा सा और ऊपर पढ़िए। थोड़ी देर बाद कसम खा के बोल रहा है, थोड़ी देर बाद लोगों
लोगों ने जो वहां खड़े थे पतरस के पास आकर के उससे कहा, उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है। लोग बोल रहे हम झूठ नहीं बोल रहे, झूठ तो बोल रहा है। हमारी पहचान तो ठीक है कि तू कहाँ था, पढ़ो ना। क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। वाह, क्या पहचान है, क्या पहचान है? तुम्हारी बोली इस बात को साबित करती है कि तुम मसीह में से है। तुम्हारे शब्द इस बात का साबित करते हैं कि तेरे अंदर यीशु मसीह का स्वभाव है। क्या प्रकट हो गया, क्या प्रकट हो गया? अरे अभी तो तेरे घर से आवाज आती थी, बच्चों को बोलते थे अरे तेरा सत्यानाश हो जाए, लेकिन अभी तेरी बोली में ऐसा नहीं है। अभी तेरी बोली में क्या है? बेटा तेरा सत्यानाश नहीं होगा। ओह, पति को तो नहीं बोलते तेरा सत्यानाश हो जाए। अभी तक तो ऐसा आवाज आ रही थी गली में कि तेरा सत्यानाश हो जाए, लेकिन तुम्हारी बोली से पता लग रहा है कि तुमने किसी और को अपना लिया है, किसी ने तुमको परिवर्तन कर दिया है, तुम्हारी जुबान को ठीक कर दिया, तुम्हारे चाल चलन को ठीक कर दिया, तुम्हारी बातों को ठीक कर दिया, तुम्हारे विचारों को ठीक कर दिया। और पतरस को लोग यही बोल रहे हैं, पूरी भीड़ बोल रही है, तेरी बोली से लग रहा है तो यीशु मसीह में है। तुम्हारे जीवन से लोगों को पता चले तुम कौन हो, तुम्हारे कामों से पता चले कि तुम कौन हो। हालेलुया।